हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए नवोदय का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है सिर्फ मैथ को ही इसमें लिया है, क्योंकि नवोदय में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एंट्रेंस एग्जाम में वो मैथ की ज़्यादा रहती है। तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चनों को लिया है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे प्रश्न है उसमें कहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इतने से बनाई जा सकती है वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या में पहले लेनी है। तो सबसे छोटी संख्या वैसे तो 0 है, ठीक है। फिर 0 के बाद आती है 2, फिर 3 आती है, फिर इससे बड़ी 3 से बड़ी 5 आती है, फिर 5 से बड़ी जो है 7 आती है और 9 आती है। ये हमने क्रम लगा लिया संख्या का, परंतु ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो कहा गया है 6 अंकों की होनी चाहिए। ये हमारे पास कितने अंकों की रह गई है, देखो किसी भी संख्या के अगर आगे 0 लगा है, मतलब इस साइड में 0 लगा है, तो इसका महत्व नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हमारी जो संख्या है तो वो 5 अंकों की संख्या जो रह गई, जो इसमें नहीं पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे छोटी जो संख्या है मतलब 0 से बड़ी संख्या में पहले लिखना है। तो 2 पहले लिखने हैं, फिर उसके बाद 0 लगाना है, फिर 3 लिखने हैं, फिर उसके बाद 5 लिखने हैं, फिर 7 आएंगे और फिर 9 आएंगे। तो ये जो संख्या है ये 6 अंकों की संख्या है और इन अंकों से बनाएगी सबसे छोटी संख्या। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 203579, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला है कि अगला सवाल है, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या जो है 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षित की संख्या इतनी है तो शिक्षितों की तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। कहने मतलब है इसमें जो है 1/3 अशिक्षित हैं। यदि हम कहते हैं 3 टोटल हैं, या 3 लोग टोटल हैं, या 3 यक्स मान लो, या 3 यूनिट मान लो, ये इतने अगर टोटल हैं तो हमारे पास 3 में से 1 भाग क्या है, अशिक्षित है। यानी कि एक जो भाग है ये हमारा अशिक्षित भाग है। तो बचा कितना है, भाग 2 बचा है। ये हमारा क्या है, शिक्षित भाग है। भाग 2 हमारा शिक्षित भाग है। हमसे पूछा क्या है कि अशिक्षित की संख्या इतनी है, मतलब अशिक्षित तो एक जो यूनिट है, एक यूनिट भी लिख सकते हैं या खाली एक भी लिख सकते हैं, वो दी हुई है 2064। और जो है फिर हमसे पूछा है तो शिक्षितों की संख्या जो हमारे पास कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो इसकी निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, तो इससे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2, 1 3 और 3 दूनी 6। ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4। ये जो आ जाएगा हमारा वो आएगा, दोबारा करते हैं, 3 यूनिट टोटल था, उसमें से 1 अशिक्षित है और 2 शिक्षित हैं। तो अशिक्षित जो हैं वो हमें दे रखे हैं इतने, और हमें शिक्षित ज्ञात करनी है, 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 0 1 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो अशिक्षित हैं वो हमारे पास 41-28 आ गए हैं। और हमसे पूछा गया गांव की टोटल जनसंख्या कितनी हुई। टोटल जनसंख्या कितनी है, 3 यूनिट है, तो हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 0 6 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, हाथ से लगा 1, 6 3 18 1 19, हाथ से लगा 1, 3 0 1 और 3 दूनी 6, 6192। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 6192 जो है ये टोटल जनसंख्या है और ये शिक्षितों की जनसंख्या है। इसी प्रकार
हमारे अगले सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो हमें दे रखा है 1050 है। ये एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। ये हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहली जो संख्या होगी वो x है, तो दूसरी संख्या अपने आप हो जाएगी x प्लस कितना अधिक है 240। ठीक है, ये दो संख्याएं हो गई हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि ये एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक, तो दोनों संख्या का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन दोनों का योग मतलब जोड़ दिया हुआ है। तो x प्लस 240 और योग हमें कितना दिया हुआ है? 1050 योग दिया हुआ है। जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे जो आएगा वो आएगा x है, x कितना है 2x आ जाएगा प्लस 240 इक्वल 1050। जब प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, उधर जाके जब माइनस हो जाएंगे तो हो जाएंगे जो 2x बराबर 1050 और माइनस के हो जाएंगे 240 हो जाएंगे, माइनस के बचेंगे 0 1 8। तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10। तो हमारा जो आंसर है 405 आंसर है। इसका मतलब जो है क्या है कि जो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है? 405 है। फिर इसके बाद कहा गया है कि 4 घंटियाँ 10 मिनट 18 मिनट और 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं। ठीक है, तो यदि वो एक साथ बजकर छोड़ दिया जाए तो पुनः भी एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे? क्या करना है? इसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए इनके जो है गुणनखंड करेंगे 10 कामा 18 कामा 18 कामा 24 कामा 32। इनका एलसीएम ले लें। 2 से काटें पहले, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेंगे, 9 2 से नहीं कटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेंगे, 9 नहीं कटेंगे, ऐसे होता है 2 3 6 और 2 चौकू 8। फिर 2 से काट लेंगे, 5 नहीं कटेंगे, 9 भी नहीं कटेंगे, 3 भी नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेंगे, 5 नहीं कटेंगे, 9 भी नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे, 2 1 2। हमारे पास सब बचे हैं 5 9 और 3। और इसे हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे। अब क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या बची नहीं है तो 3 से काटेंगे, 5 तो नहीं कटेंगे, वो तो ऐसे रहेंगे। 9 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर से 3 से काटेंगे तो 5 बचेंगे, इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1, 3 एकम 3, 5 बचे हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 1। अब हमारा ये जो है इसके गुणनखंड हो गए। अब हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 दूनी 6 96, 32 3 96, 96 3 6 3 18, हाथ से लगा 1, 9 3 27, 1 28 और 288 पंजे। तो 288 हम 288 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 7 से लगे 4, 8 पंजे 40 4 44, 7 से लगे 4 5 के 20 4 24। इतने मिनट के बाद वो जो है दोबारा बजेंगी। तो जो मिनट है, ठीक है, और हमें किस में चेंज करना है? घंटे में चेंज करना है। तो हमें जो है इन्हें जो है किससे करना, 60 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो 414 से 40 को हम 60 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12,
बचे 2, 6 चौक 24, कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। यानी कि वो 24 घंटे के बाद दोबारा घंटियाँ जो हैं बजेंगी। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है कि अशोक क्रय दर पर चावल बेचने का ढोंग करता है। क्रय दर पर मतलब वो चावल बेचेगा तथा 1 किलोग्राम के बंटवारे की जगह 100 ग्राम का, कितने ग्राम का वो जो है यूज करता है? कहने मतलब है 100 ग्राम को जो है वो यूज करता है, वो 100 ग्राम का बटखरे का इस्तेमाल करता है तो प्रसल लाभ। कहने मतलब है 100 ग्राम को वह ठग लेता है, 100 ग्राम कम यूज कर देता है। तो यदि वो जैसे 1000 ग्राम है इतना वो लेके आता है, लेकिन इसमें वो 900 ग्राम ही देता है। भाई 100 ग्राम का क्या कर लेता है वो? 100 ग्राम की कटौती कर लेता है, काट के देता है। ये तो इतना क्या ग्राम देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जेब से वो पैसा जाएगा वो 900 ग्राम का ही जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम का पैसा तो उसने बचा लिया है, तो 900 ग्राम का ही पैसा उसे देना होगा। कहाँ देना होगा? जो क्रय मूल्य जहाँ से वो खरीद के लाएगा। कहने मतलब है ये तो कोई चीज़ हम 10 रुपये में खरीद के लाते हैं, ठीक, 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और उसे हम धोखे से 9 के हिसाब से बेच देते हैं। तो जो हम खरीद के लाए होंगे 10, तो उसमें 1 का तो हमने मुनाफा कमा लिया, तो हमारा जेब से जो पैसा गया है वो 9 रुपये का गया है, क्योंकि 1 रुपये का हमें मुनाफा है 10 में। तो इसका मतलब है जेब से रुपये जो गया होगा वो उसका कितना गया होगा? 1000 में से 1000 कमा के लाया है, 900 रुपये उसने जो है देता है, 100 रुपये का वो क्या कर लेता है? 100 रुपये कम देता है, मतलब 100 रुपये का लाभ कमाता है। तो वो लाभ प्रतिशत बताता है, तो लाभ परसेंट में यानी कि जो मुनाफा है वो हम ऊपर लिखेंगे और कितने में से, तो 900 में से मुनाफा हो रहा है उसे मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 1, 1/9%, तो 11 सही 1/9% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर कौन सा सही है? तो आंसर जो है सही है वो है 11 सही 1/9, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर 100 वर्ग मीटर है और एक वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए पहले तो हम समझते हैं कि कैसे ये कंडीशन बनी होगी। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें एक वर्ग दिया है, ये वर्ग है, इसमें एक जो है बाहर की तरफ रास्ता है। अच्छा, एक वर्ग का क्षेत्रफल अंदर वाले का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। यदि हम ध्यान देंगे तो हमें ज्ञात होता है कि एक जो रास्ते की चौड़ाई वो 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर चौड़ाई, यानी कि ये 1 मीटर चौड़ाई है। इधर भी चौड़ाई जो हमारी क्या है? 1 मीटर है। यदि 100 वर्ग मीटर अंदर का क्षेत्रफल है, ये अंदर का क्षेत्रफल है, तो जो भुजा होगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। तो जो अंदर की भुजा तो 10 मीटर हो गई है, ठीक है, अंदर की भुजा हमारी 10 मीटर हो गई है। नहीं सॉरी, ये बाहर की भुजा हमारी कितनी हो गई है? 10 मीटर हो गई, क्योंकि बाहर का क्षेत्रफल दिया हुआ अंदर का ना, बाहर का क्षेत्र 10 मीटर हो गई, लेकिन 2 मीटर कम हो जाएगी क्योंकि इधर भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर है। तो इसका मतलब 10 में से भुजा हमारी 2 मीटर कम हो जाएगी, तो 2 मीटर का 10 में से कम हो गई, तो हमारी भुजा बची है जी कितनी मीटर? 8 मीटर बची है। ये भुजा 8 मीटर बची है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 64। अब समझो हमारे पास 2 क्षेत्रफल आ गए हैं। एक तो 100 क्षेत्रफल जो है ये बाहर की भुजा, बाहर जो है वर्ग है उसका क्षेत्रफल है, और 64 जो क्षेत्रफल है हमारा अंदर एक वृत्त, अंदर एक वर्ग उसका है। यदि हम घटा देंगे तो रास्ते की चौड़ाई, मतलब बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दें क्षेत्रफल, तो रास्ते की चौड़ाई निकल के आएगी, जो हमारी कितनी है? 36 है। तो जो रास्ते की चौड़ाई जो होगी वो 36 वर्ग मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें कहा गया किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या जो है वो दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 10 जो है, शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो नए शंकु और पहले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। नए शंकु और पहले शंकु के आयतन का अनुपात इसमें पूछा गया है। तो समझिए, कहने मतलब है अगर 10% त्रिज्या बढ़ रही है, 10% वृद्धि हो रही है, तो हम परसेंट को हटाएंगे। देखिए ट्रिक के माध्यम से करेंगे, कैसे इसमें जो ट्रिक लगाई जाती है, तो 10/100 हो जाएगा कि परसेंट हटाया बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे यानी कि हमारे पास बचेगा 1/10। वृद्धि हो रही है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कहा गया है कि पहले जो है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी और बाद में त्रिज्या कितनी हो गई, 11 मीटर हो गई। तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो क्षेत्रफल जो होता है शंकु का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे, ये R1 मान लेना है, फिर दूसरा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम R2 मान लेंगे। एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी, 1/3 से 1/3 कट जाएगा। कहने मतलब है पहली जो वो त्रिज्या होगी उसका वर्ग यानी कि 11 का वर्ग बटे जो दूसरी त्रिज्या होगी उसका वर्ग यानी कि 10 का वर्ग, तो हो जाएगा 121 बटे 100। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर कितना है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो है 121 बटे 100। इसी प्रकार अगला जो सवाल है वो है किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेषफल 65 रहता है। ये उसी संख्या में 117 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है। इस प्रकार के सवाल में हमें क्या है कि लास्ट में जो भी ये दिया रखा है संख्या 17 से भाग देने पर, इसको हम सीधे 65 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाता है। तो 17 को यदि हम 65 से भाग देंगे, 17×3 = 51, तो जो बचेगा वो हमारे पास 14 बचेगा। यही इसका आंसर है। क्या है कि भाग देने पर शेष कितना बचेगा, भाग देने पर बिल्कुल 14 शेष बचेगा। ठीक है। ठीक, अगला जो सवाल है वो है किसी धन का 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 300 रुपया। तो कहना मतलब यदि वो धन x मान लें, x साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही दिया हुआ है वो 300 रुपया है, और t बराबर हमें दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है। और जो है r बराबर दी हुई है 10%। तो हमें जो है किस धन का, धन मतलब हमें p का मान निकालना है, x का मान p बराबर, यानी हम x कर दें तो हमें p का मान निकालना है। ठीक है। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का SI बराबर p गुणा r गुणा t बटे 100। तो SI बराबर, तो p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान x है, सॉरी ये SI भी हमें दिया हुआ है, और SI हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 300। 300 बराबर px, r दर कितनी दी हुई है 10%, t कितना दिया हुआ है 3 वर्ष बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दशमलव 30। तो ये बटे में 10 है, उधर जाके इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 100। x मान कितना आया है, 100 आया है। और हमसे क्या पूछा गया है कि जो है x का ही मान पूछा गया था कि साधारण ब्याज में मतलब किस धन का, यानी कि x का मान हमसे पूछा गया। तो x मान कितना आया हमारा, x का मान जो हमारा आया है वो आया है 100। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार जो हमारा अगला सवाल है उसमें है कि निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य होगा। अगर समतुल्य की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
कि 10.01 के समतुल्य परसेंटेज लगानी है। देखो बच्चों, अगर किसी में परसेंट हटानी होती है तो बच्चों ये किसी परसेंटेज हटानी होती है तो उसे हम क्या करते हैं कि 100 से भाग करते हैं। लगानी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट हटेगा, सॉरी पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.01 परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं 30 को परसेंटेज में बदलो तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, जो है 30 पॉइंट मतलब 0.03 को 0.30 को परसेंट तो गुणा 100 कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 करें तो हमारा कितने हो जाएंगे 30%। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार 42 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि 42 के गुणनखंड कितने होंगे। तो 42 के गुणनखंड करने के लिए पहले तो हमें देखो तोड़ लो इन्हें। 1 और 42, 2 और 2 और 21 दूनी 42, 21 3 से कटेगी, हाँ 3 14 और एक आ जाएगी 6 और 7, 7 छंग 42। ये हमारे जो है 4 संख्याएं ऐसी हैं जो इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन 4 अगर इधर से गिनोगे कि 1 42, 2 21, 3 14, 6 7 तब हो जाएंगी। फिर 4 उल्टी हो जाएंगी, 42 1, 21 2, 14 3 और 7 6, यानी कि कुल संख्या जो हो जाएंगी हमारी कितनी हो जाएंगी 8 संख्या हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार हमारा अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करेंगे तो 37.188 को हम भाग देंगे 3.6 से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। यानी मतलब 36 को, हाँ, और इसमें 2 पॉइंट, इसमें 1 पॉइंट हटा 1 जीरो, इसमें 2 पॉइंट हटे 3 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 संख्याएं थी, 0 से 0 कट जाएगा। अब हमें भाग देना है 36 को भाग देना है 37.188 के लिए। पहले तो 1 लग जाएगा तो ये हमारे पास 3600 हो जाएंगे। शायद कहीं मिस्टेक हुई है कि 0.11, अच्छा 3 जीरो लगे हैं, कौन हटाया, ये जो है हाँ सही है। चलिए तो हमारे पास बचेगा 188, इतना बचा है, और बचा हमारे पास साथ में से 1 बचा। अब ये 3600 जो है इतने से कम हो गए हैं, कम हो गए हैं तो इसका मतलब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम 0 उड़ाएंगे, अब भी जो है यहाँ भी 0 उड़ाएंगे, लगभग जो है हमारा पास 3600 8 8 8, ठीक है, हाँ। तो 2 संख्या जैसे 8 भी उतारे गए और 0, तो इसका मतलब में 0 लगभग 10 के जो है करीब में जो आएगा वो सही होगा। तो आंसर 10 पॉइंट जो इसमें कुछ दिया हुआ है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इस प्रकार का और कोई ऑप्शन है ही नहीं 10 में। अगला जो सवाल है वो है, अगला सवाल है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। कहने मतलब है एक संतरा जो है वो मिल रहा है 2.5 रुपये में, 2.5 रुपये है। 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन मतलब 12 गुणा 3, 12 3 36 और 6 और, यानी कि 36 तो 6 42 संतरे। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? तो 42 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौको 100 जोड़ लेंगे,
इतने आ जाएंगे। लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगाना, तो हमारा जो मूल्य आएगा 105 रुपया करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर सही है वो हमारा है 105 रुपये। इसमें अगला सवाल है कि किसी दिन इतने बजे से इतने बजे तक घंटों मिनट में बताओ। ठीक है, उसमें कहा गया है कि 6.14 और 8.02 बजे तक घंटों। ठीक, तो 6:14 से लेके 6:14 जो हमारे 12 घंटे हो गए, और इसमें से अगर घटा देंगे तो बचे हुए और घंटे निकल आएंगे। देखो 2 में से ये घटेंगे नहीं, इधर से कैरी लेनी होगी तो यहाँ पे 62 हो जाएंगे। कितने 62, क्योंकि 6 घंटे में है, घंटे से जब मिनट में जाएंगे तो 60 बढ़ेंगे, तो 62 हो गए। 62 में से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से इतने के 8 बचे हैं, इधर बचे हैं 5 में से इतने के 4 बचे हैं, इधर बचे हैं 7, 1, मतलब 12 घंटा ये हो गए और 1 घंटा 40 मिनट ये हो गए, लगभग 13 घंटा 48 मिनट हो जाएंगे जो है इस समय तक। तो कहने मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगला जो सवाल है वो है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो जैसे हमने 30 मान लो, तो 1 घंटे का दोगुना कर दे तो समीर से 1 घंटा कम समय लगता है अभय की चाल का। तो सभी की चाल हमें ऑप्शन दी हुई है, तो कोई भी पहले एक ऑप्शन उठाते हैं। जब ऑप्शन 5 उठा लें तो चाल होता है दूरी बटे समय होता है दूरी बटे चाल। पहली चाल हमने 5 मान ली। अभी पता नहीं ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, चलो हम हटाते हैं, पहले तो हम हल करते हैं। तो 30 बटे 5, 5 का 30, 6 घंटे लगते हैं। और 5 किलोमीटर की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय की जाए तो 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि चाल समय होता है दूरी बटे 4। वो कह रहा है चाल को दोगुना कर दिया जाए तो समय तो दूरी तो उतनी है, लेकिन अगर चाल दोगुनी करें तो चाल हमारी 10 हो जाएगी। तो कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। फिर कहता है समीर 2 घंटे अधिक, यदि अभय की चाल दोगुनी तो 1 घंटा कम समय लगता है। देखो 2 घंटे अधिक है, 1 घंटा कम है, इसका मतलब 2 1 3, तो कितने घंटे अंतर आना चाहिए? 3 का अंतर, तो 6 से लेकर 3 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें क्या है, ऑप्शन के माध्यम से सवाल करना था। इसमें हमें सबसे पहले जो है दोनों का समय निकाल लेना है कि पहले कितना समय लग रहा था और जो है बाद में अगर चाल बढ़ रही है तो कितना समय लग रहा है। सवाल में कहा गया था कि 2 घंटे पहले ज़्यादा लगते हैं, फिर और 1 घंटा बाद में कम लगता है, इसका मतलब 2 पहले ज़्यादा लगते थे, 1 बाद में कम लगता है, इसका मतलब बीच का जो समय वो 3 घंटे का अंतर है। तो हमें जो है घंटे निकाल के उससे आपस में देख लेना है कि जो है कितने घंटे का अंतर रहेगा। इसी प्रकार जो है अगला सवाल है कि अगला जो सवाल है, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, ये हमारा औसत चाल का फॉर्मूला होता है। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, कुल दूरी निकालनी है। तो दूरी तो हमें पता है 30 और प्लस 40, यानी कि कितनी दूरी आ गई है जी, 70 किलोमीटर दूरी आ गई है। कुल दूरी तो आ गई है, फिर समय कुल निकालना है। तो पहले में जो समय लगेगा वो लगेगा 30/6, यानी कि 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 घंटे लगेंगे पहली चाल में, क्योंकि जो है कितनी चल रही है 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो कितना समय लगेगा, लगभग 5 घंटे लग जाएंगे। फिर कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे 8 होगा, 8 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो 40/8, 8 एक मान 8 पंजे 40, दोनों में 5-5 घंटे लगेंगे, तो लगभग 10 घंटे लग जाएंगे। 0-0 कट जाएंगे, यानी कि 7 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है औसत चाल होगी। यहाँ पे जो मिस्टेक है 5 घंटे की जगह पे यहाँ पे हमारे 8 घंटे होंगे,
तब आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसके बाद जो अगला सवाल है वो हमारा बोर्ड मास से है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेटें हल करने हैं, तो 9 और 7 16, फिर भाग करना है, 4 चौक 16, फिर गुणा करनी है, 5 चौकू 20, यानी कि जो ऑप्शन मेरा सही होगा वो सही होगा, आंसर नंबर सी 20 आंसर जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो सवाल है वो लासा और मासा से संबंधित है। इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का लासा, फार्मूला भी होता है इसका, वो होता है लासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा 225 है, 225 गुणा मासा 5 है, 5 बराबर पहली संख्या कितनी दी हुई है 25 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 5 गुना 5 पचम 25 और 5 गुना 5 5 चौको 20 पचम 25, तो दूसरी संख्या जो आएगी वो हमारी आएगी 45। जो आंसर नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जो है आंसर क्या है 45 आंसर करेक्ट है। इसी प्रकार अगला सवाल है जिसमें कहा गया है कि 3 5 3 6 2 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान इतना होता है। 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो लग जाएंगे। स्थानीय मान और इनके अंकित मान, 5 का अंकित मान तो 5 ही रहेगा, का अंतर यानी कि घटाना क्या होगा। तो 10 में से 5 गए 5 बचे हैं, इधर 9 बचेंगे 9 बचेंगे, इधर 4 बचेंगे, कितना हो जाएगा 49 जो है 5 लगभग जो है आंसर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है 49 95। इस प्रकार हमने आज जो है सेट 1 कर लिया है, जिसमें जो है लगभग 20 सवालों का हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। इसी प्रकार लगातार हम जो है मैथ के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जैसे नवोदय विद्यालय में सच में जो भी भूमिका रहती है मैथ की वो बहुत ही ज़्यादा रहती है कि रीजनिंग और हिंदी वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होती है। सब बच्चे कर ही लेते हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें जो है कटाव बनती है। बच्चे जो है ऊपर या नीचे होते हैं या जो है चुने जाते हैं, वो मैथ में ही अगर जो सही स्कोर करके ले जाता है वो इसमें जो है चयनित होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कराएं। तो ये हमारा आज पहला प्रैक्टिस सेट था। इसी प्रकार हम लगातार जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ठीक है, यदि हमारा चैनल आपको सपोर्टिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।